डेंगू के 33 नए मामले फिर आए सामने। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने दिशा निर्देश दिया है। मेडिकल कॉलेज में 25 बेड रिजर्व रखने का उन्होंने दिशा निर्देश दिया है। और बिहार में 390 डेंगू मरीज फिलहाल चल रहे हैं और पटना में अब तक 146 मरीज डेंगू के पाए गए हैं। आपको बता दें कि बिहार में लगातार डेंगू अपना कहर ढा रहा है। डेंगू के लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू में अब 33 नए मामले फिर से सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने ये निर्देश दिया है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में 25 बेड रिजर्व रखने का निर्देश दिया है। बिहार में 390 डेंगू मरीज हैं और पटना में अब तक 146 मरीज पाए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़ चुके हैं। एसके राजीव, बिहार में लगातार डेंगू अपना प्रकोप जारी है और डेंगू के कई मरीज सामने आए हैं। अब तक फिर से 33 नए मामले सामने आए हैं। इस पर क्या कुछ जानकारी है? नहीं, देखिए काजल, दरअसल में पिछले कुछ दिनों से लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या में जो है वो इजाफा हो रहा है और डेंगू बहुत तेजी से बिहार में अपना पांव भी पसार रहा है। स्थिति ये है कि पटना के जो जिलाधिकारी हैं चंद्रशेखर सिंह, वो भी विधिवत डेंगू की गिरफ्त में आ गए थे और आप देखिए होंगे कि परसों उनका इलाज जो है यहाँ पटना के एक निजी अस्पताल में जो है वो चल रहा था, जहाँ पर के मुख्यमंत्री भी उनको देखने गए थे। और स्थिति अब लगातार विकराल होती जा रही है। पटना में सिर्फ 145 केस हैं और पूरे बिहार की अगर आप बात करेंगे तो लगभग 350 के करीब केस जो हैं वो हैं। और यही वजह है कि जो हेल्थ विभाग के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है प्रत्यय अमृत, उन्होंने विधिवत तमाम जो हेल्थ विभाग के जो जिले में जो अधीक्षक होते हैं उनको सिविल सर्जन को आदेश दिया गया है कि हर एक जिले में सरकारी अस्पताल में जो है वो 25 अलग से डेंगू मरीजों के लिए जो है वो बेड की व्यवस्था की जाए। तो सरकार अपने स्तर पर लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो भी डेंगू के मरीज हो उनको बचाया जाए, उनकी मृत्यु नहीं हो। लेकिन उसके बावजूद डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और अभी 350 केसेज जो है वो फिलहाल बिहार में है। जी काजल। जी एसके राजीव, जिस तरीके से डेंगू लगातार फैल रहा है, लोग उससे ग्रसित हो रहे हैं और यहाँ तक कि जिलाधिकारी भी डेंगू के शिकार हो चुके हैं, इसको लेकर आम नागरिकों को कितनी सावधानी बरतनी चाहिए? नहीं, देखिए निश्चित तौर पर आप देख रहे हो कि देखिए बारिश का जब भी मौसम आता है, डेंगू जो पनपता है काजल, वो इसलिए पनपता है क्योंकि पानी का जो जमाव होता है और जब वो पानी कहीं पर सड़ने लगता है, लंबे समय तक पानी का जमाव रहता है, तो वहां पर डेंगू मच्छर जो है वो उस पानी में जन्म लेता है। तो कहीं ना कहीं से फॉगिंग की व्यवस्था जो है वो सरकार की तरफ से नहीं की गई है और यही वजह है कि राजधानी पटना में जो है वो लगभग 145 के करीब डेंगू के केस हैं। तो लोगों को कम से कम निश्चित तौर पर ये कोशिश करनी चाहिए कि जहां पर जल जमाव का इलाका है वहां पर वो लोग नहीं जाए, मच्छर से कम वो बचाव करें। अपने घर में भी अगर लोग रह रहे हैं तो उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो मच्छर वाला जो कॉइल आता है उस कॉइल को वो जला करके रखें। क्योंकि अगर डेंगू का मच्छर, हालांकि एक चीज और आपको मैं जानकारी दे दूं कि डेंगू का जो मच्छर होता है उसके विषय में ये कहा जाता है कि वो 2 फीट से ऊपर नहीं उड़ पाता है वो। तो ऐसी स्थिति में लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो जल जमाव वाले इलाके में रह रहे हैं तो वहां पर कम से कम मच्छर उनको नहीं काटे, क्योंकि डेंगू के बढ़ने की सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है। हालांकि सबके बीच स्थानीय प्रशासन और सरकार जो है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि डेंगू को किसी भी तरीके से डेंगू पर रोकथाम किया जाए और ताकि मरीजों की संख्या जो है वो घट सके। जी काजल। जी एसके राजीव, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। एशवेल ड्रेस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।